दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पे बात करने वाले। मेरे पास फ़ोन आया था अपने ट्रेनीज़ का। एक्चुअली चूँकि पिछले 22 सालों में मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है और मेरी कोशिश रही ईमानदारी से कि हम ये फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके आ सके, कम से कम स्ट्रेस में, कम से कम पैसा आपके पास है। तो एक सवाल आया मेरे पास कि गवर्नमेंट ने शायद इस तरह का कोई प्लान लेके आए हैं कि अधिकतर जॉब तो वैसे नॉन पेंशनेबल जॉब हो चुके हैं जिसमें पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन एक इस तरह का प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप 5 लाख रुपीज़ अभी दे देते हैं और 5,000 रुपीज़ मंथली दे पाते हैं तो हम आपको आपकी 60 की एज के बाद में एक पैसा देना शुरू करेंगे 45,000 पर मंथ, और जब तक आप जिंदा रहते हैं आपको 45,000 मिलेंगे और उसके बाद आप चले गए तो आपके जीवन साथी को आधी सैलरी मिलती रहेगी। तो अब इस पे ये बात हो रही थी कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने इसमें बात की कि कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मनी कंट्रोल में आपको दिखता है। हमने लिखा है अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, जो बात हुई थी 5 लाख रुपीज़। रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट में हमने 5,000 रुपीज़ डाला है। इन्वेस्टमेंट पीरियड सपोज कोई 45 की एज में तो मैंने 15 साल का समय डाला है, और रेट ऑफ रिटर्न में मैंने 14% डाला है, जो कि एक नॉर्मल अंडर परफॉर्मिंग एवरेज परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। अगर आप इसको मिड कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लेके जाते हैं तो रिटर्न और बेटर हो सकता है। और अगर बीच बीच में आप थोड़ी बहुत चर्निंग करके लोअर लेवल पे फिर से एसआईपी में जाते हैं तो आपका रिटर्न इससे भी बेटर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न को अगर 15% कर देते हैं तो ये जो 67,000 दिख रहा है ये 73 लाख हो जाता है। तो आपको एक कैलकुलेशन इसके साथ खेलना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि पैसों से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न का मामला है। और मैं नहीं बोलता हूँ आपको कि 14% के रिटर्न को आप 20% बना सकते हो, लेकिन 14% को 16% बनाने की संभावना तो आपके अवेयर रहने से, आपके डिसीजन लेने से और आपकी गलतियां करने से भी हो सकता है। क्योंकि गलतियां करेंगे तो कुछ सीखेंगे, गलतियों को सुधारेंगे, फिर कुछ सीखेंगे, इससे आपका रेट ऑफ रिटर्न बदलता है। ये तय बात है दोस्तों। चलिए, तो ये बात हो गई कि अगर हम 5 लाख रुपीज आज लगा देते हैं तो 15 ईयर्स में 14% के रिटर्न से हमको ये 65 लाख तक का रिटर्न मिल जाता है। अब आप 45 की एज के हैं, 15 साल हमने गिन लिए, ये 60 साल हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम 60 की एज में SWP से हम ये गिनेंगे कि 65 लाख रुपीज अभी आपके पास इन्वेस्टेड है। अब इनमें से विड्रॉवल आपने कहा 45,000 पर मंथ, जो पेंशन आपको बताई जाएगी, मतलब जो आपको कमिट की गई है प्रोविजन में, जितना मैंने सुना है, जितना मेरे सामने क्वेश्चन में आया है। नंबर्स को आप और अपने केस के हिसाब से पर्टिकुलर बना के बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% पर एनम, और टाइम पीरियड को मैंने 30 साल तक ले लिया कि 60 की उम्र में आप होंगे और आपको अगले 30 साल तक पैसा मिलता रहे, वो भी 45,000 के रेट तक। मतलब अगर हस्बैंड है तो मैं मान रहा हूँ हस्बैंड ही 30 साल तक जिंदा है, वाइफ भी साथ में। वैसे तो प्रोविजन ये कि हस्बैंड जब तक जिंदा रहेंगे तो वाइफ को मिलेगा आधा, या वाइफ वर्किंग है, वो एम्प्लॉय है तो उनके जीवन साथी को आधा मिलेगा, इस तरह की बात बनती है। टोटल इन्वेस्टमेंट 65 लाख है, टोटल विड्रॉवल यहाँ पे 45,000 के हिसाब से बन रहा है। अगले 30 सालों में 1 करोड़ 82 लाख आपने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी आपकी फाइनल वैल्यू आपके पास बचती है 12 करोड़ 84 लाख रुपीज। दोस्तों 12 करोड़ 84 लाख रुपीज की आपके पास फिर भी पैसा बच जाता है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो रेट ऑफ रिटर्न की है। अभी तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी प्रॉमिसिंग सी है, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद भी कभी हम मान लें कि नहीं कर पाए हम अच्छा रिटर्न, तो हम यहाँ 10% का रिटर्न ही मान लेते हैं कि रिटर्न 10% का ही हुआ, तो आखिर में 2 करोड़ 5 लाख रुपया बच जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि आप रिटर्न को बेहतर कर पाते हैं और वहाँ पे अगर आप 15% का रिटर्न मेंटेन कर पाते हैं तो वो 17 करोड़ 98 लाख हो सकता है। तो दोस्तों 18 करोड़ रुपए आपके पास आखिर में बच जाएंगे 45,000 रुपये निकालने के बावजूद। और आप कहेंगे कि सर 45,000 रुपये हमारे पास इनफ नहीं हुए, हमको और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट को अलग करके फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 65,000 कर दिया मैंने, अब तब क्या अमाउंट बचता है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। 18 करोड़ की बजाय 6.85 करोड़ बच जाता है। तो ऐसे
दोस्तों जब हमने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू की थी तो पहले दूर तक का एक कैलकुलेशन किया। उस कैलकुलेशन में कई तरह के सवाल, उस पर संदेह किया कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो वैसा नहीं वैसा हुआ तो क्या क्या होगा, और फिर उसके बाद प्लानिंग को लेकर चले। लेकिन एक बात तय थी कि आप नुकसान में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो भी आप करते हो, आज की तारीख में आपने 5 लाख रुपए बचा के और 5000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अपने फ्यूचर को लेकर प्रोविजन शुरू किया। अब ये नहीं भी हुआ तो भी आपने इस बहाने पैसा बचा तो लिया है, नहीं तो आप इसको खा पी के कहीं और कंज्यूम करके खत्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया और लोगों ने इस दिशा में सोचना शुरू किया। आधे एम्प्लॉय तो इसमें जा चुके हैं और आधे एम्प्लॉयज अभी भी कंफ्यूजन में है कि हम ऐसा करें या नहीं करें। तो दोस्तों आपको अच्छे रिजल्ट तब मिलेंगे जब आप लगातार इन्वेस्टेड रहें। जो पैसा आपने यहाँ डाला, कई बार लोग बोलते हैं कि हम अपने आप से सेविंग नहीं कर पाते, हम अपने आप से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, सरकार सपोर्ट कर रही है, वो कोई प्रस्ताव लेके आई है, कोई प्रपोजल लेके आई है, कोई स्कीम लेके आई तो हम ऐसा कर पाएंगे। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि जैसा आप वहाँ कमिट करने वाले वैसा आप दूसरी तरफ कमिट करें, ये ज़रूरी है। और रिटर्न्स हमेशा, अगर इकोनॉमी ठीक से परफॉर्म कर रही है तो रिटर्न्स मिलने की संभावना बनती है, और अगर इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करती है तो फिर गवर्नमेंट और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में भी जाके एक तरह से खतरा पैदा होता है। तो कुल मिला के हमको ये बात समझनी है कि आप पूरे सिस्टम को समझिए, उस पर यकीन कीजिए और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो 5 लाख रुपीज़ एक साथ आपने डाला, 5000 पर मंथ की SIP आपने की, इन्वेस्टमेंट पीरियड में हमने 15 ईयर्स डाल रखा है। अगर मैं मान लूँ कि आज 40 साल का कोई, उसके पास 20 साल का टाइम है, तो दोस्तों पैसा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1,30,00,000 रुपया हो जाएगा। तब तो फिर आपका रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा जेनरस बन जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में से तो आप 65,000 या 1 लाख रुपया भी निकालो, मतलब कुल मिला के अपने टोटल कॉर्पस का 1% निकालते रहो तो भी उधर आराम से परफॉर्म करता रहता है आपका पोर्टफोलियो। तो आराम से काम किया जा सकता है। सारी बात प्लानिंग की है। 5 लाख रुपए और 5,000 रुपए में आप फ्री हो सकते हो। सोचिए कि अगर ये मार्केट आपको घेर के न रखे, मार्केट मतलब बाजार जो आपके सामने नए नए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार और फ़ोन के ऑफर्स लाता है और आप उसमें बह जाते हैं, उसकी बजाय अगर आप पहले अपनी निश्चिंतता, अपनी तसल्ली का इंतज़ाम कर लें और उसके बाद जीना ही है ना। पैसा किस लिए, समय किस लिए? अच्छे से खर्च करने के लिए, लोगों में भरोसा करने के लिए, उनके साथ बगैर डरे वक्त गुजारने के लिए, प्यार कर पाएँ, प्यार ले पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है आप अपने लिए फाइनेंशियल इंतज़ाम कर लें, क्योंकि वक्त क्यों नहीं है हमारे पास। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी को बेच रहे हैं इसलिए हमको सब कुछ करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे 65 लाख की जगह में 1 करोड़ 30 लाख लिख देता हूँ तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? चलो 1 करोड़ ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 1 करोड़ में 7 zeros होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 zeros मैंने लगा दिए। 65,000 आप निकालते जा रहे हैं। ये अमाउंट क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? 30 करोड़ रुपया बच जाता है, जबकि आप 65,000 लगातार निकालते जा रहे हैं 30 सालों तक। और कमाल की बात ये, अगर आप 30 साल नहीं 50 साल जी गए तो उसमें चिंता की बात नहीं है। 30 करोड़ का आंकड़ा ये बदल के कुछ और ही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें कि अगर मैं यहाँ पे 50 ईयर्स डालने का इसमें प्रोविज़न नहीं है, अगर 50 ईयर्स डालूंगा तो ये जो आपका आखिरी में जो पैसा बच रहा है ये आंकड़ा ही बदल जाएगा। तो दोस्तों ज़रूरत है ठीक ढंग से कैलकुलेट करने की। आज़ाद तो आप जिस दिन अपने आप को मान लें उस दिन आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का ज़्यादा लेना देना इन नंबर से नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का ज़्यादा लेना देना है आपकी सोच से, क्योंकि जब हम उलझे हुए होते हैं लोगों की सोच में तभी हमको भागना पड़ता है। नहीं तो एक दिन एक आदमी तसल्ली में बैठेगा, उसको देख के 10 लोग तसल्ली में बैठेंगे तो इस धरती को बर्बाद करना बंद करेंगे हम। ये जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम आने वाली जनरेशन्स के साधन भी ख़त्म कर रहे हैं, उनको समय भी नहीं दे रहे हैं। उनको क्या दे रहे हैं विरासत में? डर। तो इस कैलकुलेशन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। दोस्तों आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े इसलिए मैंने अपने सारे बड़े बड़े कोर्सेज जो 10,000 के होते हैं वो ऑफ़र किए अभी 189 रुपीज़ में।
अगले 24 घंटे के लिए। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, म्यूचुअल फंड सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, कमोडिटी ट्रेडिंग सीखनी है, सब कुछ अवेलेबल है। 189 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र करें जो नंबर दे रखा है जीपे फ़ोनपे का, और स्क्रीनशॉट भेजिए। 2 घंटे में आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। उसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार जैसा बताया वैसा कोशिश शुरू कीजिए, उसमें बिंदास गलती कीजिए, फिर से देखिए, गलती को सुधारिए। नहीं समझ में आता है तो सवाल हम तक भेजिए, हमसे 2-5 मिनट का टाइम लेके बात कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको काम आता है कि नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने काम करने की इच्छा, उसका महत्व समझा है कि नहीं, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया तो आप काम भी करने लग जाएंगे, उसके रिजल्ट भी आने लगेंगे और आगे सारा रास्ता बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चे अनस्कूलर्स हैं और उनको मैं समय दे पा रहा हूँ और उनके लिए एक इंतज़ाम करने का पूरा कोशिश किया मैंने, जिसमें काफ़ी हद तक मैं सफल हूँ और वही सफलता मैं आपके साथ शेयर करने आया था। कैसा लगा आपको, कमेंट करके बात कीजिए।